हेलो व्यूवर्स। 26 फीट बाय 48 फीट का प्लॉट है। साउथ फेसिंग यानी दक्षिण मुखी प्लॉट में हमने नक्शा बनाया हुआ है। तो देखते हैं ये नक्शा किस तरह डिफरेंट है। ठीक है, तो इस प्लान में ये आपका रोड, यहाँ से गेट होगा, ये आपका पार्किंग एरिया हो गया दोस्तों। पार्किंग का साइज 14 फीट 1 इंच बाय 13 फीट 6 इंच रखा हुआ है हमने। ठीक है, सो उसके बाद ये जो पोर्शन है आपका, इतना पोर्शन 1 फीट 10 इंच का है। ये यहाँ पे हमने मेंशन नहीं किया हुआ। ये पोर्शन 1 फीट 8 इंच का है। 4.5 इंच की आपकी विड्थ की वॉल, बाउंड्री वॉल रहेगी। ठीक है, स्टेयरकेस को हमने जगह बचाने के लिए थोड़ा अलग तरीके से यहाँ पे शो किया हुआ है। उसके पैरामीटर्स, उसके डायमेंशंस हमने नहीं लिखे हुए हैं। ओके, तो ये हो गया आपका फ्रंट एरिया। उसके बाद जाएंगे हम हॉल में। हॉल से हमने ये एंट्री कर ली। अब साउथ फेसिंग है तो नॉर्मली हम क्या करते थे, वास्तु को मानते हुए ईस्ट फेसिंग उसका एंट्री कर देते थे। हमने वैसा इसमें कुछ नहीं किया है। सिंपल साउथ फेसिंग ही आपके मुख्य प्रवेश को रखा हुआ है। ठीक है, सो ये हॉल हो गया दोस्तों। हॉल का साइज 14 फीट 1 इंच बाय 12 फीट का है। हॉल से ही मास्टर बेड कनेक्ट रख दिया है हमने, जो नहीं रखते नॉर्मली, बट हमने इस प्लान में वो किया है। ठीक है, सो मास्टर बेड का साइज है दोस्तों 10 फीट 13 इंच, मुख्य शयन कक्ष 10 फीट बाय 13 फीट। उसके बाद इसमें अटैच टॉयलेट दिया है 5 फीट 7 इंच बाय 4 फीट का। इसके बाद मास्टर बेडरूम से बाहर आने के बाद इसी हॉल से हम डाइनिंग में जाएंगे। ये हो गया आपका पूरा डाइनिंग एरिया दोस्तों। डाइनिंग का साइज है 9 फीट 9 इंच बाय 9 फीट 10 इंच रखा है दोस्तों हमने। डाइनिंग से ये दरवाज़ा दिया हुआ है छोटे बेडरूम में, बेडरूम नंबर 1 में। उसका साइज है दोस्तों 10 फीट बाय 9 फीट 10 इंच का। साइज ज़रा छोटा है, आप उससे बड़ा कर सकते हैं। आपके पास इतनी जगह यहाँ रहेगी, आप अपने हिसाब से भी चेंजेस कर सकते हैं। उसके बाद डाइनिंग से आपकी एंट्री हो गई इस पोर्शन में। तो इधर आप राइट में जाएंगे तो बाथरूम मिलेगा, लेफ्ट में आपको टॉयलेट मिलेगा। टॉयलेट का साइज 4 फीट बाय 4 फीट ही रखा है हमने। बाथरूम का 4 फीट बाय 6 फीट रखा हुआ है दोस्तों हमने। बाथरूम टॉयलेट का इस्तेमाल हम नॉर्मली कम करते हैं, या उस जिस जगह को दिन में कम ही इस्तेमाल होता है टॉयलेट खास करके, तो उसको हमने साइज कम रखा है दोस्तों। आप बढ़ाना चाहे तो इसमें थोड़ा बहुत चेंजेस कर सकते हैं। तो फिर इससे बाहर आएंगे, डाइनिंग थ्रू हम आएंगे किचन में दोस्तों। किचन का साइज है 13 फीट 9 इंच, यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया, ये इस पॉइंट तक। और 6 फीट 8 इंच ये हो गया दोस्तों आपका। ठीक है, सो किचन ये हो गया आपका। किचन के बाद हम इधर बैक यार्ड में आएंगे, पीछे का आंगन जिससे बोलते हैं, ओपन एरिया है। अब इसको आपने अपने ज़रूरत के हिसाब से यूज कर सकते हैं। 10 फीट 4.5 इंच बाय 10 फीट का ये पूरा पोर्शन है दोस्तों। यहाँ से लेके यहाँ तक 3 फीट की ये गली रखी हुई है हमने, इतनी लंबी। तो ये हो गई आपकी प्लानिंग दोस्तों। थोड़ा अलग किया है, वास्तु को पूरी तरह से इसमें हमने फॉलो नहीं किया हुआ है। कुछ जगह है, कुछ जगह नहीं है। उसके बाद हम देखेंगे लाइट के लिए और एयर के लिए या वेंटिलेशन विंडोज़ कहाँ कहाँ प्रोवाइड की है हमने। हॉल की विंडो ये है दोस्तों। स्टेयरकेस के नीचे आपको इस तरह से प्लानिंग करनी कि ये विंडो प्रॉपरली वहाँ फिट हो जाए। ये मास्टर बेडरूम की विंडो रहेगी। उसके बाद पीछे की जो ओपन एरिया रखा है उससे छोटे बेडरूम में विंडो हो जाएगी। यहाँ विंडो देना है तो यहाँ पर भी दे दीजिए, गली से यहाँ विंडो दे दीजिए। आपकी जगह अगर इधर है, ये मान के चल रहे हैं हम, तो आप यहाँ वेंटिलेशन प्रोवाइड कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इस तरह से हमने प्लान को कंप्लीट किया दोस्तों। अब हम सारी चीज़ें फिर से एक बार देखते हैं। हॉल, बेडरूम, डाइनिंग, छोटा बेडरूम, किचन, ओपन एरिया, फ्रंट पार्किंग एरिया, स्टेयरकेस। अंदर की वॉल 4.5 इंच की है, 4 इंच की भी कहीं कहीं रखी है। आउटर वॉल आपकी 9 इंच की रहेगी। सो 4 इंच की वॉल आप इसलिए इस्तेमाल कर सकते हैं कि ये कॉलम और बीम का स्ट्रक्चर होता है। कॉलम बीम स्ट्रक्चर होने से क्या होता है कि वॉल सिर्फ पार्टीशन के ही काम में आती है, तो आप थिकनेस विड्थ तो वॉल की कम करके अपनी जगह को बढ़ा सकते हैं दोस्तों। अब हमने इसके साथ, इस प्लान के साथ हमने कुछ और भी यहाँ पे एक प्लान आपको एक ड्राइंग दिख रही है दोस्तों। वो क्या है तो सब ये होता है, इसको हमने एलिवेशन नाम दिया हुआ है दोस्तों। ये कुछ ऐसा नया नहीं है, आप लोगों ने पहले भी देखा होगा। आपको हाँ अपने तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं दोस्तों। तो ये जो आपका घर होगा, ये ऊपर से दिख रहा है, टॉप से ऐसा दिखेगा। अगर हमने कट कर दिया उसको, टॉप से इस तरह से दिखेगा। ये जो सामने का पोर्शन है दोस्तों, ये वाला पोर्शन, इसको इस पोर्शन को हमने अगर हाइट में देखना है, आप अपने घर के सामने खड़े रहेंगे तो घर कैसे दिखेगा। वो जो दिखता है, आप अपने घर के सामने खड़े, घर बन गया उसके सामने खड़े, सामने से उसको देख रहे, जो सामने से आपका आंखों से दिख रहा है, सिर्फ जो दिख रहा है उस पोर्शन को हम एलिवेशन बोलते हैं। इसका ऐसा दिखेगा दोस्तों। ठीक है, इसमें हमने कुछ टेक्निकल एलिवेशन डिजाइन ऐसा कुछ नहीं किया, सिंपल जो दिखेगा और जो डायमेंशंस को हमने आपको समझाने के लिए यहाँ पे मेंशन किया है दोस्तों। तो हमने देखा ये जो हमारी विड्थ है ये 26 फीट है ना, ये वाली विड्थ हमारी क्या है 26 फीट है। तो ये 26 फीट आपकी विड्थ हो गई दोस्तों, यहाँ से लेके यहाँ तक। उसके बाद ये जो स्टेयरकेस का है ये 9 फीट 3 इंच है, ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक ये डायमेंशन हो गया। अब ये जो पोर्शन हाइट है दोस्तों, ये वाली हाइट, ये हाइट जो है, ये वाली जो हाइट है दोस्तों, ये है 3 फीट। 3 फीट का फाउंडेशन का हाइट दिया है हमने। इसके अंदर और भी डिटेलिंग आती है टाइल्स की वगैरह वगैरह सारी, या
डीपीसी वगैरह वो हमने यहाँ कुछ शो नहीं किया, उसके बारे में भी वीडियो बनाएंगे दोस्तों। तो ये आपका 3 फीट का फाउंडेशन का हाइट रहेगा। आपकी लोकेशन के हिसाब से फाउंडेशन की हाइट चेंज हो सकती है दोस्तों। हमने 3 फीट प्रोवाइड किया हुआ है। फिर 3 फीट के ऊपर देखिए इस टाइल्स के टॉप से लेके तो ये स्लैब का बॉटम जो आपका है दोस्तों ये 11 फीट का रखा हुआ है हमने, ठीक है। उसके बाद ये 5 इंच का स्लैब कास्ट हुआ है दोस्तों, 5 इंच का स्लैब का थिकनेस है। फिर 3 फीट का आपका पैरापिट वॉल दिया है दोस्तों हमने, ठीक है। उसके बाद ये पोर्शन देख लीजिए, अगर सामने से आप मकान को देख रहे हैं आपको दरवाज़ा दिखेगा और ये विंडो दिखेगी। तो जब दिख रहा है तो कैसे दिखेगा, ऐसे दिखेगा। 5 फीट चौड़ा आपका दरवाजा है। दरवाजे की डिज़ाइन हमने शो नहीं की है, आपकी डिज़ाइन अपने हिसाब से आप चूज कर सकते हैं दोस्तों। 7 फीट उसकी हाइट रखी है हमने। फिर ये विंडो कैसी दिखेगी, 5 फीट बाय 5 फीट की हमने विंडो रखी हुई है दोस्तों। विंडो की यहाँ से हाइट आपके फाउंडेशन से हाइट जो रखी है वो हमने रखी हुई है सिर्फ 2 फीट, ताकि थोड़ा डिज़ाइन अच्छा लग सके। अंदर का जो आपका क्या कहेंगे उसे ग्रिल वगैरह जो बोलते हैं ना डिज़ाइन, वो अपने हिसाब से आप लगाएंगे तो वो भी शो होगा। हमने ऐसा कुछ इसमें सिंपल एक ग्लास लगा हुआ है, मैं सोच के हमने सिंपल प्लेन रख दिया दोस्तों इसको। तो ये जो घर है आपका सामने से ऐसे दिखेगा। और ये बात स्टेयरकेस की, सामने से आपको ये सब नहीं दिखने वाला है। हमने सिर्फ दिखाया है यहाँ पे कि ऐसा आपका ऐसा स्टेयरकेस, आप ऐसे जाएंगे फिर यहाँ से फिर और चढ़ेंगे और फिर ये ऊपर जाएंगे इस तरह से, ये नहीं दिखेगा। हमने दिखाया है आपको, सिर्फ ये दिखेगा। जो रेड लाइन दिख रही है ना, ये रेड लाइन का पोर्शन जो दिख रहा है आपको, ये जो रेड लाइन दिख रही है, ये जो रेड लाइन का दिख रहा है, ये इस तरह से रेड लाइन देखिए मैं ले रहा हूँ ना, ये सिर्फ ये दिखेगा आपको, प्लेन दिखेगा और डिजाइन दिखेगी। ये पूरा अंदर दब जाएगा। और ये जो ग्लास, ये जो मैंने दिखाया ना ये रेड में बॉक्स, ये ग्लास रहेगा आपका, आपको लगाना है। तो ये अलग अलग तरीके से एलिवेशन को डिजाइन करते लोग अलग अलग इंजीनियर्स को कंसल्ट करके आप कर सकते। तो ये टावर हो गया आपका ये सिर्फ 2 मंजिला मकान में टावर की हाइट बढ़ जाती है। हमारा एक का ही है, सिर्फ एक ही स्लैब यहाँ तक रहेगा और ऊपर पैराफिट दी और टावर की हाइट। तो ये जो हाइट है दोस्तों ये वाली, ये 11 फीट है। ऊपर भी 10 फीट हाइट और हमने और दी है, ताकि आप स्लैब डाल दीजिए टावर पे और आप ऊपर आएंगे तो ये पानी यहाँ नीचे नहीं आएगा दोस्तों। ये ग्लास रहेगा, ये टावर हो गया। और ये सिंपल यानी ये मकान जो आपका है सामने से इस तरह से दिखेगा। अलग अलग तरीके से एलिवेशन बनते हैं दोस्तों। अब इसके बाद इस कॉर्नर में कुछ और भी एक दिख रहा है, ये अब ये क्या है, ये शायद आपको पता होगा, बट इसका टोटल डिटेलिंग इसका हम आने वाले वीडियोज़ में करने वाले हैं। इसके लिए भी अलग अलग एलिवेशन आपको बना के दिखाने वाले हैं। बट ये बहुत ज़रूरी है, ये जो होता है, ये जो पोर्शन है, ये आपके घर की नींव है दोस्तों। ये मजबूत तो ये मजबूत, और ये सारा मकान मजबूत, सारा घर मजबूत। तो सारी चीज़ें इसमें क्या कैसे क्यों करते हैं हम आगे वाले वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे दोस्तों। अगर इस वीडियो में कुछ आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, कुछ अच्छा नहीं लगा है वो भी बताइए दोस्तों। हम और भी अच्छे क्वालिटेटिव प्लान्स आपके लिए अभी तक के लाए हैं, इनसे और अलग करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू।